एक गांव में एक छोटी सी परिवार रहते थे। जिस परिवार में बहू, सास और उसकी पति रहते थे। पर उस परिवार का बहू उसकी सास पर बहुत ही अत्याचार करते थे। सुन बुढ़िया, तू मेरा सास तो जरूर है, पर तेरा स्थान मेरे पैर के नीचे, ठीक है? जा, जाके घर का सारा काम कर। मैं अब यहाँ बैठ के टीवी देखूंगी और मजे लूंगी, ठीक है? चल जा। पर बहू, इस उम्र में मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? मेरा तो तबीयत बहुत ही खराब है। मैं ज्यादा देर तक खड़ी रहूंगी तो मेरा सर घूमने लग जाता है बहू। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो बोल रही हूँ वही करना पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। मेरा तो सर बहुत ही घूम रहा है। अगर खाना नहीं पकाऊंगी तो क्या खाऊंगी? बहू तो बोल दिया कि सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। क्या करूं? कर लेती हूँ सारा काम। अरे बुढ़िया, इतना क्यों बकबक करती है तू? हाँ, तेरा खाना पकाना हुआ है क्या? अभी तेरा लड़का और तेरा पोता आ जाएगा खाना खाने के लिए। जल्दी कर, वरना बहुत मार पड़ेगा तुझे। मैं चलती हूँ। ए बुढ़िया, आज खाने में नमक ज्यादा क्यों दे दिया तूने? हाँ, बता बता। खाना पकाना सिखाना पड़ेगा क्या तुझे? हाँ, निकाल यहाँ से। सावित्री का उम्र बहुत ही ज्यादा हो गया था, इसलिए उसके शरीर में कोई भी ताकत नहीं थे। तभी अचानक सावित्री का होश उड़ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और तभी वहां पे उसका पोता आ जाता है। दादी, आपको क्या हुआ है? अब अचानक से सर घूम के गिर गए वहां पे। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं। उम्र बढ़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा तबीयत खराब होते जा रहा है। कुछ नहीं होगा, तू जा, मैं देख लूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बढ़िया, अब उठ जा। नौटंकी तो बहुत ज्यादा कर लिया तूने, ठीक है? अब उठ के घर का सारा काम कर, वरना देखना मैं तुझे क्या करती हूँ। और याद रहना, आज घर में कोई नहीं है, तुझे कौन बचाएगा? उठ जल्दी और जाके मेरे लिए खाना पका के लेके आ, मुझे बहुत भूख लग गई। खाना पकाने के लिए तो पहले मुझे पानी लाना पड़ेगा। अब जाती हूँ, थोड़ा पानी लेके आती हूँ तालाब से। ये तो कितना भारी है, मेरे से तो नहीं हो रहा। जाके देखती हूँ तो ये बुढ़िया इतनी समय से रसोई में बैठ के क्या कर रही है? खाना पका रही है या सिर्फ बैठी है? अरे, तू रसोई में बैठ के क्या कर रही है? और अभी तक तूने खाना नहीं पकाई, कर क्या रही है तू? बहू, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? अगर तुझे इस घर में रहना है, घर का खाना खाना है, तो सारा काम भी करना पड़ेगा, ठीक है? वरना चला जा इस घर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उम्र बढ़ गया, कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। याद रखना बहू, तू भी एक दिन सास बनेगी, तब मैं देखूंगी तेरे साथ क्या होता है। चुप कर, ज्यादा बकबक मत कर, ठीक है? खाना पका ले जल्दी से। और अगर आज खाना में नमक ज्यादा हो गया तो देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। खाना हो गया, अब जा, जाके रसोई में बर्तन है, जाके बर्तन धो के लेके आ, ठीक है? चलो। अरे ये क्या, देखो, सावित्री तो फिर से बेहोश हो गया। अरे, ये बुढ़िया तो फिर से बेहोश हो गया। उफ, लगता है अभी मेरे कोई काम पे नहीं आएगी। अब मैं इसको वृद्धाश्रम दे के आऊंगी। और लक्ष्मी उसकी पति के साथ बात करके उसकी सास को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। मम्मी, मम्मी, ये पिया है। मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं इसे शादी करके घर ले आया। आज से ये इसी घर की बहू है। माँ, मैं चलती हूँ, आप सबके लिए खाना पका लेती हूँ, ठीक है?
हाँ हाँ बहू ठीक है। सास गया तो क्या हुआ, एक बहू तो मिल गया मुझे। अब मैं घर का सारा काम उससे ही करवाऊंगी और मैं तो दिन भर ऐश करते रहूंगी। वैसे ही गुजर रहे थे दिन। अचानक एक दिन लक्ष्मी की पति का मौत हो जाता है और लक्ष्मी विधवा हो जाती है। और तभी लक्ष्मी की बहू का असली रूप बाहर आ जाती है। सुनिए माँ, आज से घर का सारा काम आप ही कर लेना, ठीक है? मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी, आप ही कीजिए, ठीक है? अभी मैं आराम करूंगी, जाके खाना पकाइए और याद रहना आपका बेटा के लिए अच्छे से खाना पकाना, उसका नमक ज्यादा पसंद ही नहीं, ठीक है? लक्ष्मी जब रसोई में खाना पकाने के लिए जाती है तब उसको उसकी सास की बहुत याद आती है। खाना तो पकाना हो गया लगता है, पर मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, जाके थोड़ा सो लेती हूँ, अगर ठीक हो जाए तो। अरे माँ, आप यहाँ पे सो क्यों गए? घर का सारा काम हो गया क्या? बहू, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा विश्राम करने आई हूँ। विश्राम करने आई हूँ? पहले घर का सारा काम कर लीजिए, फिर आना यहाँ पे। जाइए, मेरे लिए जाके खाना लेके आइए, मुझे बहुत भूख लग गई। ऐसे ही गुजर रहे थे दिन। सास घर का सारा काम करते थे और बहू दिन भर बैठे रहते थे, ऐश करते थे, टीवी देखते थे। एक दिन प्रिया सोचते हैं, अगर इस बुढ़िया इस घर में रहेगी तो सारा प्रॉपर्टी का भाग उससे भी देना पड़ेगा, पर मुझे नहीं देना। मेरा तो अभी फ्यूचर है, मेरा बेबी और मेरा पति। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, याद आया, इस बुढ़िया को मैं घर से निकाल दूंगी, वही अच्छा होगा। जाके मैं अपने पति को मना लेती हूँ, अगर मैं बोलूँगी तो मेरे पति ज़रूर मान जाएगा। जाती हूँ। सुनो ना, मुझे ना तुमसे एक बात था। हाँ, क्या बात है बताओ। मीठे मीठे और इमोशनली बात बोलकर पिया तो अपने पति को मना लेती है। निकाल जा मेरे घर से, दोबारा कभी लौट के यहाँ पे नहीं आना, ठीक है? पर बहू, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई नहीं है। मुझे क्या पता, जहाँ मन जाए वहीं पे चले जाना, मुझे मत बोल। हाँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी, इस घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई नहीं है। लक्ष्मी को तो उसकी सास की बहुत याद आ रही थी और उसकी सास की एक बातें उसको बहुत सता रही थी, तू भी एक दिन सास बनेगी। ये वीडियो तुम सबको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो विलेज बारबी फैमिली। फिर मिलती हूँ और एक नया कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।